मैग्नेटिक, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, लाइक आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। ये मटेरियल्स आप मैग्नेट इनके करीब लाएंगे, ये अट्रैक्ट और रिपेल हो जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन द पोल्स यू आर फेसिंग। ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल ब्रास, कॉपर, वुड, ग्लास एक्सेट्रा, ये नॉन मैग्नेटिक है। इनके करीब आप मैग्नेट ले जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The materials which are able to keep magnetism for a long time are as called magnetized material. For example, permanent magnets. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप परमानेंट मैग्नेट जब बनाते हैं ना, तो वो ऐसे मैग्नेट, ऐसे मटेरियल्स के साथ बनाते हैं जो लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर मैग्नेटिज्म को स्टोर करके रखें। जैसे जिसकी बेस्ट एग्जांपल में आपके पास जो है वो स्टील है। स्टील जो है वो देर से मैग्नेटाइज होता है, लेकिन होता है तो अपने बहुत देर तक अपने अंदर मैग्नेटिज्म स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो ये हो गए मैग्नेटाइज मटेरियल जो मैग्नेटिज्म को स्टोर करके रखें अपने अंदर। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पे जाते हैं। दे ऑलवेज अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, स्टील एक्सेट्रा। ये प्रॉपर्टी पहली हो गई। अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एक हैंग कर दिया, एक मैग्नेट पे रख दिया कहीं टेबल पे, तो वो अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ के हिसाब से। क्योंकि अर्थ टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी बिग मैग्नेट। ठीक है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ। तो आप कभी भी मैग्नेट को किसी सरफेस पे रखें, अगर वो स्टेबल बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका नॉर्थ अर्थ के साउथ से मैच कर रहा है, और उसका साउथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ से मैच कर रहा है, इसीलिए ट्रैक करके रोका हुआ है। लेकिन आपको बिल्कुल उसकी 180 डिग्री डायरेक्शन में घुमाएंगे ना उस मैग्नेट को, तो वो रुकेगा नहीं, जोर से घूम जाएगा वापसी अपनी प्रीवियस पोजीशन में। क्यों? जैसे आपने उसको 180 डिग्री घुमाया, आपने उसको उसके नॉर्थ को अर्थ के नॉर्थ से लगा दिया, और उसके साउथ को अर्थ के साउथ से मैच कर दिया, तो वो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अर्थ स्ट्रॉन्गर है, तो अर्थ इस आपके छोटे वाले मैग्नेट को रिपेल कर देगी, तो बिल्कुल घूम के अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसा देखा है कभी? एक्सपेरिमेंट किया है कभी? हम्म। मैग्नेट से खेला है कभी ऐसा? चैट पे कौन लिख रहे हैं भाई? ओके। उसने आपने कभी ये बिहेवियर देखा है कि एक मैग्नेट को रोटेट करो तो वो घूम जाता है, अगर उसको उल्टी डायरेक्शन में रख दो तो बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा होता है, गोल घूम जाता है। जी। हेलो। हेलो। यस सर। देखा है ना? चलो अच्छी। जी। मुझे लगा ये सिर्फ मैं ही करता था बचपन में शायद। The like poles attract each other, sorry, like pole repel each other, unlike poles attract each other। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। The region around a magnet within which it can attract magnetic materials is called its magnetic field। ठीक है। एक रीजन है जो मैग्नेट के अराउंड है, उसके अंदर अगर मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। छोड़ दीजिए, अगर एक कॉल को आंसर कर दूं। हमारे पास अब क्या है? रीजन अराउंड मैग्नेट। ओके। रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने इलेक्ट्रिक रीजन पढ़ा था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज के अराउंड हमने देखा था कि एक सर्कल होता है, उसके अंदर उसकी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें कोई और आप लाएंगे अगर, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे ही है कि आप एक मैग्नेट है, इसके अराउंड एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें आप किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है, ऐसा आपने मैग्नेट बना दिया, बाहर मैग्नेट। ठीक है। आपने कहा कि भाई इसका एक यहाँ पर नॉर्थ पोल, इसका यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पे आपने एन लिख दिया, साउथ पे आपने एस लिख दिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेट के अराउंड ना इस तरह से फील्ड है, ये लाइंस निकलती है मैग्नेट के अराउंड। थोड़ा सा हाथ मेरा इसमें मूव हो रहा है। ठीक है।
तो ये फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल, लेट्स से यहाँ आयरन है, तो इसको अट्रैक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये इसी फील्ड से बाहर है। लेकिन अगर यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा, डिपेंड करता है। नहीं, बल्कि ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसमें तो अट्रैक्ट ही होगा। अगर मैग्नेट होता ना कोई और, तो उसमें डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में, तो इस पर ट्रैक करेंगे। और जितना ज्यादा जो करीब होगा उतनी ज्यादा हायर उसको फील्ड मिलेगी, क्योंकि जो अंदर वाला सर्कल है ना ये फील्ड का, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जितना दूर जाएंगे उतनी फील्ड वीक होती जाएगी। सही है, क्लियर है? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग, वरना फिर हम आगे चलते हैं। नो क्वेश्चन सर। इंड्यूस मैग्नेटिज्म। इंड्यूस का क्या मतलब, हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद है? चार्जिंग बाय इंडक्शन हम क्या करते थे, हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते थे, टच नहीं करते थे, करीब लाते थे, तो थ्रू एयर जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती थी। सही, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है। एक मैग्नेट को हम किसी मटेरियल के करीब लाएंगे, तो करीब लाने से उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई हैं, आपने क्या किया, एक मैग्नेट लाया, आयरन फिलिंग के करीब लाया, आपने पूरा चिपका नहीं दिया उससे, तो करीब लाए ना, बिल्कुल नैरो गैप हो गया उनके बिटवीन, तो वो जंप करके आयरन फिलिंग सारी की सारी मैग्नेटिक पे स्टिक हो जाएंगी। तो क्या हुआ, आपके आपके मैग्नेट ने एयर के थ्रू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाते हुए आयरन फिलिंग्स जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स था, उनके टाइनिंग मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन किया और उनको भी मैग्नेट बना दिया, तो वो आगे स्टिक हो गए इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए हमने कहा कि ये इंड्यूस करा दिया अपने मैग्नेट, था नहीं उसके अंदर, इंड्यूस कराया, इंसर्ट कराया। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक मटेरियल विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट। कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे आप, करीब ला रहे हैं खाली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड अबव द आयरन नेल्स, देन अ चेन ऑफ नेल्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, चेन पूरी अट्रैक्ट हो गई ना, पूरे सारे आयरन फिलिंग्स आ जाएंगे इसके ऊपर। इट मीन दैट द मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट इज इंड्यूस इन द आयरन नेल्स। ठीक है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म था पहले से, आयरन नेल्स के करीब लाया, उसके अंदर इंड्यूस हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये देखिए, इंड्यूस मैग्नेटिज्म का था मेथड, ये थोड़ा सा वीक मेथड होता है। इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाता है ना। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, अ सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ कॉपर कॉइल। सोलिनॉइड क्या होता है, एक कोर के ऊपर आपने कॉइल को वाउंड कर दिया, यानी कि तार लिया और किसी सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर उसको रोल कर दिया, वाउंड कर दिया, तो ये सोलिनॉइड बन गया। सोलिनॉइड इसको कहते हैं। किसी भी आयरन, किसी भी कोर के ऊपर, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर आपने जब कॉइल वाउंड कर दिया ना, जैसे आपने देखा होगा पतंग उड़ाने के लिए आप चरखी लेते हैं, उसके ऊपर मांझा लपेट रहे होते हैं, तो इस तरह से कोर होती है, नीचे वुडन बेस होती है, वो कोर कहलाती है, और उसके ऊपर जो वो होता है, जो मांझा जो कहलाता है, जो उसका तार होता है, वो, इसको आप कंसिडर कर लें एज अ कॉइल। ठीक है, तो हमारे सर्किट्स में क्या होता है, कोर जो होती है वो आयरन की होती है, सॉफ्ट आयरन की होती है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की क्यों होती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और उसके ऊपर वाउंड करने वाला कॉइल जो है वो क्या होता है, वो कॉपर का होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, उसमें से करंट गुजरेगा, कोर में से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, कॉपर कॉइल में से करंट गुजरेगा। ठीक है, ये फर्क है। विच इज वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन स्टील कोर व्हेन डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट, जो बैटरी का करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, इज पास थ्रू द सोलिनॉइड, द सॉफ्ट आयरन और स्टील कोर इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। जैसे ही सोलिनॉइड में से करंट गया वायर में से, उस वायर में करंट जाने के बाद मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिज्म स्टोर कहाँ होगा, वो मैग्नेटिज्म स्टोर होगा आपके सॉफ्ट आयरन या स्टील कोर के अंदर, जिसके ऊपर आपने तार बांधा हुआ है। ठीक है, कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए करंट है। करंट बंद कर दोगे आप, कोर में से भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, so the DC pass, the direct current is pass for the seconds, that just switch on and then switch off the current। आपने ऑन किया, ऑफ किया, आपने देख लिया कि जब मैंने ऑन किया तो इसमें से करंट गुजरा, तो इसमें से मैग्नेटिज्म भी आया, जब मैंने ऑफ किया तो इसमें से मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। ठीक है, अब मेन काम आता है डिटेक्शन ऑफ पोल्स का।
कि भाई आपने इसमें करंट गुजारा, आपने कहा मैग्नेटिज्म आ गया, लेकिन मैं पता कैसे करूं कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ बना है, किस डायरेक्शन में साउथ बना है? मैग्नेटिज्म के तो पोल पता होना जरूरी है ना, अगर पोल नहीं पता तो बेकार है मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का पता ही नहीं चलेगा कहाँ काम कर रहा है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल के लिए थोड़ा सा आपको मैं वीडियो ऑन करता हूँ यहाँ पर ताकि आप मेरा हाथ देख सको। वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? कैमरा नहीं नजर आ रहा अभी? नजर आ रहा है कैमरा? नो सर। नहीं आ रहा ना, ये पता नहीं क्या हो रहा है, शटर मेरा थोड़ा वीक हो गया कैमरे का। क्या करें, जस्ट अ सेकंड में एक बार फिर ट्राई। देखो ये कंसिडर करो, ये जो मार्कर है ये मेरा सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड क्या होता है? ये कोर, कोर के ऊपर मैंने वायर्स बाउंड कर दिए, ठीक है, ये मेरा सोलिनॉइड हो गया। अब मैंने क्या किया, सोलिनॉइड को मैंने सीधे हाथ में पकड़ा। आप लोग सब अपने सीधे हाथ में अपने पेन को पकड़ लो ऐसे, ठीक है। सोलिनॉइड को मैंने सीधे हाथ में पकड़ा है। ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है ना, कर्ल ऑफ फिंगर्स, मेरी फिंगर्स का कर्ल जो है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अगर यूं दिखाया है कर्ल, तो इसका मतलब मैंने इनटू द स्क्रीन दिखाया है। और अगर मैंने यूं दिखाया कर्ल ऑफ फिंगर, तो इसका मतलब मैंने आउट ऑफ द स्क्रीन दिखाया है, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात? ये कर्ल है इनटू द स्क्रीन, ये है आउट ऑफ द स्क्रीन। तो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ये मार्कर अपने हाथ में पकड़ा, आप लोग भी साथ साथ पकड़ो और इनटू द स्क्रीन कर्ल दिखाओ। अपने हाथों से कर्ल को इनटू द स्क्रीन दिखाओ, तो आपका थंब कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड पे बनेगा। थंब की डायरेक्शन लेफ्ट पे होगी ना। अगर इनटू द स्क्रीन करंट जा रहा है तो थंब कहाँ होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। ऐसे ही बन रहा है सबके साथ? हाँ, तो इसका मतलब जब कर्ल इनटू द स्क्रीन है तो थंब लेफ्ट साइड पे है, तो थंब विल ऑलवेज पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, ठीक है। थंब विल ऑलवेज पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। इसी तरह आप आउट ऑफ द स्क्रीन करो, पेन को पकड़ो हाथ में, राइट हैंड में पकड़ना, राइट हैंड ग्रिप रूल है। पेन को ग्रिप करो और कर्ल को आउट ऑफ द स्क्रीन करो। जब आउट ऑफ द स्क्रीन करोगे तो थंब कहाँ जाएगा? थंब आपका राइट साइड पे जाएगा। तो अब क्या होगा? अब आपका राइट साइड पे नॉर्थ बन रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल बन रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? हम्म। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आप अपने राइट हैंड में सोलिनॉइड को ग्रिप करें, कर्ल ऑफ फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ रखें, तो जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को डिनोट करेगा, और नॉर्थ पोल के ऑपोजिट साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ये यहाँ पर हमारे पास बना हुआ भी है। देखो ये सोलिनॉइड है, इस पर आपने हाथ रखा हुआ है, कर्ल आपकी जो है वो इनटू द बोर्ड जा रहा है, तो राइट साइड पे आपका थंब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बना दिया, दूसरी साइड पे साउथ पोल बना दिया, सही है। Detection of both the nature of force produced on an electromagnet are determined by the right hand grip rule. Grip the solenoid with the right hand such that the fingers are in the direction of the current and the thumb point out towards the north pole. ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? द मैग्नेट प्रोड्यूस बाय द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये करंट देने की वजह से मैग्नेटिज्म जो आया है, इसको, इस मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय पासिंग मोर करंट थ्रू द सोलेनॉइड। एक वजह ये है कि आप करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा क्या? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जो कॉइल की टर्न्स आप बाउंड कर रहे होगे ना, उसको ज्यादा कर दो। जब ज्यादा करोगे तो ज्यादा कंडक्टर यूज होगा, ज्यादा कंडक्टर यूज होगा तो ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अल्टीमेटली मेन चीज तो करंट ही है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, सही है। दोनों पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो या तो डायरेक्टली करंट बढ़ा दो या तो टर्न्स बढ़ा दो, तो उसका इफेक्ट भी वही आएगा जो करंट बढ़ाने का इफेक्ट है, सही है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, डीमैग्नेटाइजेशन का तरीकाकार क्या है? इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का तरीका ये है कि आप जो है वो डायरेक्ट करंट ना गुजारें। डायरेक्ट करंट होता है बैटरी वाला जो करंट होता है ना, आप ऑल्टरनेटिंग करंट गुजारें। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि डायरेक्ट करंट में जो है करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन हर सेकंड में 50 टाइम्स चेंज हो जाती है, ठीक है।
क्लियर है? तो उससे होगा क्या, जो टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स है वो दोबारा से मिसअलाइंड हो जाएंगे। जब इतनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन कब होते हैं, जब आप एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हो करंट को। अगर आप एक से ज्यादा डायरेक्शन में फ्लो कराओगे तो क्या होगा, वो तो आगे पीछे हो जाएंगे ना। सही है? तो ये हम पढ़ भी लेते हैं। Place a magnet inside a solenoid and pass alternating current. Slowly pull out the magnet from the solenoid. Before switching off, the magnet would be demagnetized. ठीक है? डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। ये क्या करता है, ये बार बार आगे पीछे होता रहता है, एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। तो उससे क्या होता है कि अनअलाइंड हो जाता है। अनअलाइंड होता है तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो हम फिर यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसके आगे का देखेंगे। ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज।